नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्री शिव महापुराण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता सृष्टि खंड से 5वें अध्याय में अथ पंचमो अध्याय। आज के अध्याय में है नारद जी का शिव तीर्थों में भ्रमण और सुनाते हैं सबको अपने शापोद्धार की कथा। और फिर भगवान विष्णु के निर्देशानुसार ब्रह्मलोक में जाकर अपने पिता ब्रह्मा जी से शिव तत्व के विषय में प्रश्न करना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। सूत उवाच अंतर्हिते हरौ विप्रा नारदो मुनिसत्तमः विचचार महीम पश्यन् शिवलिंगानि भक्तितः पृथिव्याटनं कृत्वा शिवरूपाण्यनेकशः ददर्श प्रीतितो विप्रा भुक्तिमुक्ति प्रदानि सः अथ तं विचरन्तं कौ नारदं दिव्यदर्शनं ज्ञात्वा शम्भुगणौ तौ तु सुचेतमुपजग्मतुः शिरसा सुप्रणम्याशु गणावुचतुरादरात् गृहीत्वा चरणौ तस्य शापोद्धारे छयाचतौ। तो सूत जी अब ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं कथा। तो आगे कहते हैं उनसे कि हे महर्षियों, भगवान श्री हरि के अंतर्धान हो जाने पर अब मुनिश्रेष्ठ नारद शिवलिंगों का भक्तिपूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। भूमंडल पर घूम फिरकर उन्होंने भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। फिर दिव्यदर्शी नारद जी भूतल के तीर्थों में विचर रहे हैं और इस समय उनका चित्त शुद्ध है ये जानकर अब वो दोनों शिवगण उनके पास आए जिनको उन्होंने श्राप दिया था। अब वे दोनों शिवगण अपने श्राप से उद्धार की इच्छा से आदर पूर्वक मस्तक झुकाकर भली भांति प्रणाम करके मुनि के दोनों पैर पकड़कर आदर पूर्वक उनसे कहने लगे। शिव गणाऊचतु ब्रह्मपुत्र सुरर्षेहि शृणु प्रीत्या वयोर्वचः तवापराध कर्तारा वावां विप्रौ नवस्तुतः आवां हरगणौ विप्र तवागस्कारिणौ मुने स्वयंवरे राजपुत्र्या माया मोहितचेतसा त्वया दत्तश्चनौ शापः परेश प्रेरितेन ज्ञात्वा कुसुमयं तत्र मौनमेव हि जीवनं स्वकर्मणः फलं प्राप्तं कस्यापि न हि दूषणं सुप्रसन्नो भव विभो कुर्वानुग्रहमद्य नौ वच आकर्ण्यगणयोरिति भक्त्युक्तमादरात् प्रत्युवाच मुनिः प्रीत्या पश्चात्तापमवाप्य सः शृणुतं मे महादेवगणौ मान्यतमौ सतां वचनं सुखदं मोहनिर्मुक्तं च यथार्थकम् पुरा मम मतिर्भ्रष्टा शिवेच्छावशा ध्रुवं सर्वथा मोहमापन्नः शप्तवान् मां कुशे मुषिः। तब वो दोनों शिवगण नारद जी के पास आए, बोले हे ब्रह्मपुत्र देवर्षे, प्रेम पूर्वक हम दोनों की बातों को सुनिए। वास्तव में हम दोनों ही आपका अपराध करने वाले हैं, ब्राह्मण नहीं हैं। हे मुने, हे विप्र, आपका अपराध करने वाले हम दोनों शिव के गण हैं। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्त माया से मोहित हो रहा था।
उस समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हम दोनों को श्राप दे दिया। वहाँ पर कुछ समय जानकर हमने चुप रह जाना ही अपनी जीवन रक्षा का श्रेष्ठ उपाय समझा। अब इसमें किसी का दोष नहीं, हमें अपने कर्म का ही फल प्राप्त हुआ है। प्रभु अब आप प्रसन्न हो जाइए और हम दोनों पर भी अनुग्रह कीजिए। तो सूत जी कहते हैं ऋषिगणों से कि उन दोनों गणों के द्वारा भक्तिपूर्वक कहे गए वचनों को सुनकर पश्चाताप करते हुए देवर्षि नारद प्रेम पूर्वक कहने लगे। नारद जी बोले, आप दोनों महादेव के गण हैं और सत्पुरुषों के लिए परम सम्माननीय भी हैं, अतः मेरे मोह रहित एवं सुखदायक यथार्थ वचन को सुनिए। पहले निश्चय ही शिवेच्छावश मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और मैं सर्वथा मोह के वशीभूत हो गया था। इसीलिए आप दोनों को मैंने अपनी कुबुद्धि के कारण श्राप दे दिया। यद्यपि वो मैंने मोह के वशीभूत किया था, लेकिन उस श्राप को मैं लौटा नहीं सकता, परिवर्तित अवश्य कर सकता हूँ। यदुक्तम तत्तथा भावि तथापि शृणुतां गणौ शापोद्धारमहं वच्मि क्षमेथामघमद्य मे वीर्यान् मुनिवरस्याप्त्वा राक्षसेशत्वमादिशं स्यातां विभवसंयुक्तौ बलिनौ सुप्रतापिनौ सर्वब्रह्माण्डराजानौ शिवभक्तौ जितेन्द्रियौ शिवापरतनोर्मृत्युं प्राप्य स्वं पदमाप्स्यथः। इत्याकर्ण्यमुनिर्वाक्यं नारदस्य महात्मनः उभौ हरगणौ प्रीतौ स्वं पदं जग्मतुर्मुदा नारदोऽपि परं प्रीतो ध्यायन् शिवमनन्यधीः विचचार महीं पश्यन् शिवतीर्थान्यभीक्ष्णशः काशीं प्राप्याथ स मुनिः सर्वोपरि विराजितां शिवप्रियां शम्भुसुखप्रदां शम्भुस्वरूपिणीं दृष्ट्वा काशीं कृतार्थो भूत्काशीनाथं ददर्शः आनर्च परं प्रीत्या परमानन्दसंयुतः समुदः सेव्यतां काशीं कृतार्थो मुनिसत्तमः नमन् संवर्णयन् भक्त्या संस्मरन् प्रेम विह्वलः ब्रह्मलोकं जगामाथ शिवस्मरणसन्मतिः शिवतत्त्वं विशेषेण ज्ञातुमिच्छुः स नारदः नत्वा तत्र विधिं भक्त्या स्तुत्वा च विविधैस्तवैः पप्रच्छ शिवसत्तत्त्वं शिवसंयुक्तमानसः। तो नारद जी अब आगे कहते हैं शिवगणों से कि हे शिवगणों, मैंने जो कुछ कहा है अब वो लौटाया नहीं जा सकता, वो वैसा ही होगा, लेकिन फिर भी आप मेरी बात सुने। मैं आपके लिए शापोद्धार की बात बता रहा हूँ। आप लोग आज मेरे अपराध को क्षमा कर दें। मुनिवर विश्रवा के वीर से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण और रावण राक्षस राज का शरीर प्राप्त करेंगे और बलवान वैभव से युक्त तथा परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त एवं जितेंद्रिय होंगे और शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर फिर आप दोनों अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तो सूत जी अब अपनी कथा आगे बढ़ाते हुए बोले महर्षियों से कि महात्मा नारद मुनि की ये बात सुनकर वो दोनों शिवगण प्रसन्न होकर सानंद अपने स्थान को लौट गए। नारद जी भी अत्यंत आनंदित हो अनन्य भाव से भगवान शिव का ध्यान
तथा शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए बारंबार भूमंडल में विचरने लगे। अंत में वे सबके ऊपर विराजमान काशीपुरी में गए, जो शिव जी की प्रिय शिव स्वरूपिणी एवं शिव को सुख देने वाली है। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उन्होंने भगवान काशीनाथ का दर्शन किया और परम प्रीति एवं परमानंद से युक्त हो उनकी पूजा की। काशी का सानंद सेवन करके वे मुनिश्रेष्ठ कृतार्थता का अनुभव करने लगे और प्रेम से विह्वल हो उसका नमन वर्णन तथा स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक को गए। निरंतर शिव का स्मरण करने से शुद्ध बुद्धि को प्राप्त देवर्षि नारद ने वहाँ पहुंचकर विशेष रूप से शिव तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मा जी को भक्तिपूर्वक नमस्कार किया और नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे शिव तत्व के विषय में पूछा। उस समय नारद जी का हृदय भगवान शंकर के प्रति भक्ति भावना से परिपूर्ण था। नारद उवाच ब्रह्मन् ब्रह्मस्वरूपज्ञ पितामह जगत्प्रभो त्वत्प्रसादान् मया सर्वं विष्णोर्माहात्म्यमुत्तमं भक्तिमार्गं ज्ञानमार्गं तपोमार्गं सुदुस्तरं दानमार्गं च तीर्थानां मार्गं च श्रुतवाहनं न ज्ञातं शिवतत्त्वं च पूजाविधिमतः क्रमात् चरित्रं विविधं तस्य निवेदय मम प्रभो निर्गुणोऽपि शिवस्तात सगुणः शङ्करः कथं शिवतत्त्वं न जानामि मोहितः शिवमायया सृष्टेः पूर्वं कथं शम्भुः स्वरूपेण प्रतिष्ठितः सृष्टिमध्ये साहि कथं क्रीडन् संवर्तते प्रभुः तदन्ते च कथं देवः स तिष्ठति महेश्वरः कथं प्रसन्नतां याति शङ्करो लोकशङ्करः सन्तुष्टश्च स्वभक्तेभ्यः परेभ्यश्च महेश्वरः किं फलं यच्छति विधे तत्सर्वं कथयस्व मे सद्यः प्रसन्नो भगवान् भवतीत्यतनु संश्रुतं भक्तप्रयासं स महान् न पश्यति दयापरः ब्रह्मा विष्णुर्महेशश्च त्रयो देवाः शिवांशजाः महेशस्तत्र पूर्णांशः स्वयमेव शिवः परः तस्याविर्भावमाख्याहि चरितानि विशेषतः उमाविर्भावमाख्याहि तद्विवाहं तथा विभो तद्गार्हस्थ्यं विशेषेण तथा लीलाः परापि एतत् सर्वं तथान्यच्च कथनीयं त्वया नघ तदुत्पत्तिं विवाहं च शिवायास्तु विशेषतः प्रब्रूहि मे प्रजानाथ गुहजन्म तथैव च बहुभ्यश्च श्रुतं पूर्वं न तृप्तोऽस्मि जगत्प्रभो अतस्त्वां शरणं प्राप्तः कृपां कुरु ममोपरि इति श्रुत्वा वचस्तस्य नारदस्याङ्गजस्य हि उवाच वचनं तत्र ब्रह्मालोक पितामहः। तो नारद जी बोले अपने पिता ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मन, परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले हे पितामह, हे जगत प्रभो,
आपके कृपा प्रसाद से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्म्य का पूर्णतया ज्ञान प्राप्त किया है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, अत्यंत दुस्तर तपो मार्ग, दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग का भी वर्णन सुना है, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ है। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि को भी नहीं जानता। अतः हे प्रभो, आप क्रमशः इन विषयों को तथा भगवान शिव के विविध चरित्रों को मुझे बताने की कृपा करें। हे तात, शिव तो निर्गुण होते हुए भी सगुण हैं, यह कैसे संभव है? शिव की माया से मोहित होने के कारण मैं शिव के तत्व को नहीं जान पा रहा हूँ। सृष्टि के पूर्व भगवान शंकर किस स्वरूप से अवस्थित रहते हैं और सृष्टि के मध्य में कैसी क्रीड़ा करते हुए स्थिर रहते हैं, सृष्टि के अंत में वे देव महेश्वर किस प्रकार से रहते हैं और संसार का कल्याण करने वाले वे सदाशिव किस प्रकार प्रसन्न रहते हैं। हे विधाता, वे संतुष्ट होकर अपने भक्तों और अन्य लोगों को कैसा फल देते हैं, वह सब हमें बताएं। मैंने सुना है कि वे भगवान तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं। परम दयालु वे भक्त के कष्ट को नहीं देख पाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देव शिव के ही अंश हैं। महेश उनमें पूर्ण अंश हैं और स्वयं में वे परात्पर शिव हैं। आप उन महेश्वर शिव के आविर्भाव एवं उनके चरित्र को विशेष रूप से कहिए। हे प्रभु, इस कथा के साथ ही उमा पार्वती के आविर्भाव और उनके विवाह की भी चर्चा करें। उनके गृहस्थ आश्रम और उन आश्रमों की गई और उन आश्रमों की विशिष्ट लीलाओं का वर्णन करें। उनके गृहस्थ आश्रम और उस आश्रम में की गई विशिष्ट लीलाओं का वर्णन करें। हे निष्पाप, इन सब कथाओं के साथ अन्य जो कहने योग्य बातें हों उनका भी वर्णन करें। हे प्रजानाथ, उन शिव और शिवा के आविर्भाव एवं विवाह का प्रसंग विशेष रूप से कहें तथा कार्तिकेय के जन्म की कथा भी मुझे सुनाएं। हे जगत प्रभु, पहले बहुत लोगों से मैंने ये बातें सुनी हैं किंतु तृप्त नहीं हो सका हूँ, इसीलिए आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ पर कृपा करें। तो अपने पुत्र नारद की ये बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार कहने लगे। तो ब्रह्मा जी से नारद जी ने जो कथाएं सुनी उन्हें हम भी सुनेंगे आगे आज, लेकिन यहाँ इस अध्याय को विराम देते हैं। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां प्रथम खंडे सृष्टि उपाख्याने नारद प्रश्न वर्णनम नाम पंचमो अध्याय। ओम श्री सांब शिवाय नमः। जय भारत।